दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने जो रेखा झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आने से पहले ही रेखा झुनझुनवाला ने अपने 62 लाख शेयर बेच दिए क्योंकि उनको पहले से जानकारी थी, यानी वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही थी। आइए समझते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर है क्या, किस प्रकार की परिस्थिति अगर होती है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एक कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, वो बहुत ही घटिया आने वाला है या 50% उसके प्रॉफिट में गिरावट आने वाली है। अब ये जानकारी उस कंपनी में किस किस को हो सकती है? उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको हो सकती है, उसका जो सीए है उसको हो सकती है, उसका कोई बड़ा अधिकारी है उसको हो सकती है। तो अगर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के आधार पर कोई ट्रेडिंग करे तो उसको कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और क्या नहीं है, इन दोनों चीजों के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है। अगर किसी कंपनी के बड़े अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानता है, जिसकी वजह से शेयर्स में बिकवाली आ सकती है या उसकी प्राइस में हाइक आ सकता है, अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर कोई ट्रेडिंग करता है या करवाता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा और ये इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी जनता में चल रही हो, अगर लोगों के बीच में कोई ऐसी जानकारी चल रही हो जो काफी ज्यादा लोगों को पहले से पता है, जैसे समाचार पत्र में आ चुका है, जैसे न्यूज में आ चुका है, अगर इस प्रकार की जानकारी पहले से ही लोगों को है और कोई बड़ा इन्वेस्टर इस प्रकार की सार्वजनिक जानकारी के आधार पर, अच्छी एनालिसिस के आधार पर अपने शेयर्स को बेचता है, चाहे एक शेयर बेचता हो, चाहे पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देता हो, तो उस प्रकार के किसी भी ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा और यह पूरी तरीके से इंडिया में वैलिड है। अब यह बात कौन साबित करेगा कि रेखा झुनझुनवाला को वो जानकारी पहले से पता थी कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आने वाला है जिसमें नजारा टेलीकॉम के शेयर्स गिर जाएंगे। अगर कोई इस बात को साबित कर देता है कि यह बात सच है तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में रेखा झुनझुनवाला फंस सकती हैं। लेकिन अगर आप इस बात को साबित नहीं कर पाओगे तो सिर्फ ये आरोप रह जाएगा, वो किसी भी प्रकार से किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं मानी जाएंगी। जब जांच होती है तब पता चलता है कि भाई इनको इसके बारे में पता था और ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो महुआ मोइत्रा जी ने कहा है कि रेखा जी ने 334 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अगर नजारा टेक में 28% की गिरावट हुई है, रेखा झुनझुनवाला जी ये अपने 62 लाख शेयर्स ना बेची होती तो इनको 334 से 350 करोड़ के आसपास का नुकसान होता। महुआ जी का कहना है कि इनको इंटरनल जानकारी नहीं होती तो इतनी जल्दी ये इस डिसीजन को ना ले पाती। तो इन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन ये अभी एक आरोप है, इस पर कोई जांच नहीं बैठी, इस पर कोई अभी बात नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।